बहुत सारे लोग अलग से मैसेजेस भी करते हैं कि भाई आपके घर में मंदिर है, मंदिर क्यों है, क्या आपने किसी हिंदू लड़की से शादी करी है। और सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे करने वाला हूँ कुछ बातें जो बहुत लंबे समय से मेरे दिल में है। तो सोचा कि क्यों ना अपनी जनता के साथ, अपने प्यारे फैंस के साथ ये बात मैं शेयर करूं। वैसे बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत भी हैं। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कई बार कमेंट्स बॉक्स में मिलते हैं कि भाई आप तो मुसलमान हो, मुसलमान होकर के आप कैसे डॉग रख सकते हो, कैसे आप डॉग से प्यार कर लेते हो, जबकि आप लोगों के यहाँ पर तो डॉग्स को मना किया गया है रखने के लिए, फलाना ढिमकाना, ना जाने कितने बड़े बड़ी बातें। तो दोस्तों ये है एक छोटी सी कहानी एक मुसलमान डॉग लवर की। और यस, देख सकते हैं मेरे पास मेरे दो बच्चे हैं। पहला है चैम्प। एक्चुअली एग्जैक्टली तो 4 हैं हमारे पास डॉग्स, लेकिन फिलहाल हम आपको इस कहानी में दिखाएंगे 2 डॉग्स। तो पहला मैंने चैम्प दिखाया, सेकंड ये मैगी है। दरअसल मैगी जो है वो चैम्प की मदर है। मैगी हमारे पास है, एक हमारे पास लैब्राडोर है। लैब्राडोर और मैगी का जो है मीटअप हुआ, जिसकी वजह से 5 बच्चे हुए। 3 हमने अडॉप्ट करा दिए, एक चैम्प और एक ऑस्कर ब्लैक कलर का हमारे पास मौजूद है। आओ बच्चों, आओ अंदर और बातें करेंगे, आ जाओ। और साथ ही मेरे घर में एक मंदिर भी है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें भी एक सवाल रहता है अक्सर, तो आज मैं वो सवाल भी आप लोगों के साथ जो है क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग अलग से मैसेजेस भी करते हैं कि भाई आपके घर में मंदिर है, मंदिर क्यों है, क्या आपने किसी हिंदू लड़की से शादी करी है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, लिटरली भाई लोग कितने ज्यादा इच्छुक होते हैं इस बात को जानने के लिए कि 2 अलग अलग धर्मों के लोगों ने शादी कर ली है। तो पहली चीज तो भाई देखो, अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए जिंदगी जीना एक बहुत अलग चीज है, ठीक है। हर इंसान दुनिया को, जिंदगी को, धर्मों को अलग अलग नजर से देखता है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग हर तरह की चीज को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है बदल देते हैं। फिर चाहे वो धर्मों का मामला हो, फिर चाहे वो नौकरी का मामला हो, छोकरी का मामला हो, या कुछ भी हो। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे दिमाग में, मतलब मुझे लगता है ऐसा हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, वही बात को गलत भी कह सकते हैं। पर ठीक है यार, सही गलत तो दुनिया का एक दस्तूर है। तो वैसे मैं बात आपको बताता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही डॉग्स को प्यार करता हूँ, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और उनको खाना खिलाना, खेलना कूदना, तो ये स्टार्टिंग से ही मेरे साथ रहा है। तो ऐसा नहीं था कि मैं डॉग के साथ कोई नया डॉग लवर बनाऊं। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं, या जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं, वो ये बात समझते हैं कि यस, मुझे कितने ज्यादा डॉग पसंद है। तो भाई देखो, हर इंसान के ना एक अलग पसंद होती है। आज मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोग मुझे पिन पॉइंट करते हैं कि भाई सिर्फ डॉग ही क्यों, बाकी सबसे भी तो प्यार करो। तो भाई बाकी सबसे जरूरी नहीं है कि मैं प्यार कर पाऊं, जरूरी नहीं है कि आप प्यार कर पाओ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि फैमिली में मान लीजिए 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, तो हर इंसान हर दूसरे इंसान से प्यार नहीं करता, सेम अलग अलग तरीके से करता है। तो वही चीज है। अब जैसे मुझे प्यार और भी जानवरों से है, लेकिन मैं हर जानवर को अपने घर में लाके पाल नहीं सकता, और ये मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। और एक चीज बस मेरे साथ अच्छी हुई है, वो ये है कि भाई जब से मैंने डॉग्स को पाला है, जब से मैंने इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करा है, मुझे अब काफी अच्छा लगता है अपने आप में। और मैगी जो है वो लगभग मेरे साथ 5 साल से है, चैम्प अब 2 साल का होने वाला है। तो मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, या कभी भी ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा कि भाई मैंने क्यों डॉग्स पाल रखे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। जहां तक रही धार्मिक मामला, इस्लामिक मामला, कि भाई इस्लाम में डॉग का किस तरीके से मना है, तो मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं, कुछ जानकारी इकट्ठा करी है। उसके हिसाब से इस्लाम में भी डॉग पालने को डायरेक्टली मना नहीं करा गया है। डॉग आप पाल सकते हो, लेकिन जरूरत के एतबार से। तो यस, अगर मैं इस्लामिक तौर पे बोलूं तो मैंने घर में डॉग रखे। इस्लामिक तौर पे ये चीज गलत कह सकते हैं, आप इसको गलत कह सकते हैं, बट क्योंकि मुझे पसंद है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं इस गलत काम के अलावा और बहुत सारे अच्छे काम भी करता हूँ। जैसे बाहर जानवरों को खिलाना पिलाना, कोई गरीब मिल गया उसकी हेल्प कर दी। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर, जो लोग मुझे पुराने जानते हैं उनको पता है कि जब हमारे कॉलोनी के अंदर भी वो आया था, पिछले लास्ट ईयर की बात है, बाढ़ आई थी, तो भी मैंने मेरे कुछ साथियों बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लोग जो परेशान थे उनके लिए फूड का अरेंजमेंट किया, बीमारों को दवाइयों का अरेंजमेंट दिया। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं बहुत से सही काम भी कर रहा हूँ।
और मैंने ये चीज देखी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना सही कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं, सिर्फ कमेंटबाजी कर रहे हैं और लोगों को सिर्फ डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो भाई मेरा उनसे सीधा सीधा सा ये कहना है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हो। मुझे ये चीज देखनी है कि भाई मुझे जिंदगी एक बार मिली है और मैं जिस चीज से खुश होऊंगा, जो चीज मुझे अंदर से फील कराएगी कि यस यार ये एक इंसान को करना चाहिए, मैं वही करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी जिंदगी है। बाकी आप लोगों के साथ, आप लोगों को जो ठीक लगता है वो समझो। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी वाइफ जो है वो एक हिंदू है और उसी की वजह से ये मंदिर जो है हमारे घर में विराजमान है। और क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसको पूजा करना पसंद है, तो जब भी उसे पूजा करनी होती है तो वो यहाँ पर पूजा करती है। मेन चीज है कि भाई इंसान कैसा है, इंसान के साथ आपकी कैसी बन रही है, आप उससे प्यार कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा है कि भाई मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, वो जैसी है मेरे लिए वैसी ही है। और ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई थी, 2012-13 से शुरू हुई थी। तो लगभग हम लोग 12-13 साल 14 साल एक साथ जो है गुजार चुके हैं। तो अब हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और मुझे लगता है कि किसी को नहीं फर्क पड़ता। अगर मैं एक एग्जांपल उठाऊं इस चीज का, मैंने कॉर्पोरेट लाइन में भी लगभग 5-6 साल 8 साल के आसपास काम किया हुआ है और मैंने ये चीज देखी है कि लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे हिंदू लड़के होंगे, उन्हें मुस्लिम लड़कियों से प्यार हो जाता है, कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्हें हिंदू लड़कों से प्यार हो जाता है ना, होता है, साथ में घूमते हैं, डेट करते हैं। बट जब बात आती है शादी की तो दोनों में इतनी हिम्मत नहीं होती कहीं ना कहीं समाज का सामना करने की कि वो शादी का फैसला ले पाए। और इसमें सबसे बड़ी गलती भाई आप ही लोगों की। अगर आप डेट कर रहे हो, अगर आपको वो इंसान वैसा ही पसंद है तो उसे वैसे ही रखो, उसके साथ रहो, सदा जिंदगी रहो और बस एंजॉय करो। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा है कि जहाँ दो धर्मों के लोग एक साथ सब कुछ मिला के, परिवार मिला के, खानदान मिला के शादियां करते हैं, वहां पर भी मैंने शादियों को एक साल में बहुत बुरे तरीके से टूटते हुए देखा है। तो भाई मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो बस ये है कि मैं ये चीजें किसी को खुश करने के लिए नहीं करता हूँ। ये चीजें जो मैं करता हूँ अपनी खुशी के लिए करता हूँ। और मुझे लगता है कि एक हमारे यहाँ एक चीज कही जाती है कि जो भी काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो। तो मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह की मखलूक है ये सारी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे डॉग हो। अगर किसी की भी खुशी में आपका 1% भी हिस्सा रहता है तो हो सकता है आखिरत के दिन ये खुशी के जानवर, चाहे वो जिए जानवर हो, चाहे दूसरे धर्म का इंसान हो, अगर आखिरत के वक्त उस इंसान ने आपके लिए गवाही दे दी तो आपको जन्नत मिल जाएगी। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि देखो मरने के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन एटलीस्ट आप जब जो आपको जन्म दिया गया उसमें तो आप अपने लिए कुछ तो करें, खुश रहना सीखें एटलीस्ट। और आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी आप अच्छा रख पाएंगे, खुश रख पाएंगे। तो फिलहाल काफी ज्यादा गर्मी लगने लगी है, पंखा चला लेता हूँ और इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पर खत्म करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।